पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें इनके लेखक जो हैं, इस पाठ के लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल जी हैं। इसमें दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। दिव्या एक है लड़की, उसकी अनिल की छोटी बहन है। कमजोरी के कारण थकान अनुभव करती है, उसे बहुत थकान होता है। एक तो वो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है और उसका मन जो है किसी काम में नहीं लगता है। तो डॉक्टर को दिखाने से पता चलता है कि यहाँ पर उसे रक्त की कमी है। लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जो अनिल की जान पहचान वाली थी, एक दीदी, वो डॉक्टर थी। तो उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दिया तथा अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। अगले दिन उन्होंने दिव्या को रिपोर्ट देते समय अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया जो है खून की कमी से होता है। अनिल के मन में एनीमिया को जानने की उत्सुकता हुई कि एनीमिया ये जो है ये कौन से प्रकार की बीमारी है। तो उन्होंने दीदी से बात की तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, दीदी को। फिर दीदी ने कुछ बूंदें निकाल कर कहा, स्लाइड पर लगा दी और बोली कि कल रिपोर्ट ले जाना। तो अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे के पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। यहाँ पर स्लाइड का मतलब होता है कांच की पतली छोटी पट्टिका। कांच की पतली सी छोटी सी पट्टी होती है, उसको स्लाइड कहते हैं। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी से होने वाली बीमारी, खून की कमी होती है। और जिज्ञासा, उत्सुकता, मतलब जानने की इच्छा, जानने को उत्सुक होना। यहाँ पर डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है, उसमें दीदी यहाँ पर स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि अच्छे से दवाई और खाने पीने का ध्यान रखने से, यहाँ प्रोटीन विटामिन लेने से एनीमिया की बीमारी दूर हो जाती है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा हुई कि एनीमिया क्या है। दीदी, एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने कहा कि पूछो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। एनीमिया को जानने के लिए रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। रक्त जो है लाल रंग के द्रव्य जैसा दिखता है। तो दीदी बोली, देखने में जो है अनिल, देखने में रक्त जो है लाल रंग के द्रव्य के समान दिखता है, लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा जिसमें अनेक वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे रखी गई हो खूब सारी वस्तुएं, तो उसको भानुमति का पिटारा कहते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। और ये जो है यहाँ पर मोटे तौर पर इसे दो भाग होते हैं। तो पहला भाग तरल कहलाता है, एक भाग, और तरल है जो प्लाज्मा कहलाता है। और दूसरा जो है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, और कुछ ऐसे कण जिनके कोई रंग नहीं होते हैं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेट कण भी कहते हैं, बिंबाणु को प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण।
तो रक्त जो है लाल रंग के द्रव्य जैसा दिखता है, जो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा मतलब जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती है। तो इसमें दो भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा जिसमें लाल सफ़ेद रंगहीन छोटे बड़े कण डिम्बाणु प्लेटलेट्स होते हैं। तो डॉक्टर ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड दिखाई, जिस पर छोटी छोटी बालूशाही जैसी रचना देखकर उछल पड़ा। लाल कण बालूशाही की तरह गोल और बीच में दबे होते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। इनके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बालूशाही का आकार उसी तरीके से ये दिखाई पड़ते हैं। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है और ये हड्डियों के बीच में मज्जा में बनते हैं। तो इनके बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में मिलते हैं। तो इस तरीके से एनीमिया जो है, जो बीमारी है, ये ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, हरी सब्जी, फल, दूध लेने से एनीमिया की कमी जो है दूर हो जाती है, एनीमिया की बीमारी हट जाती है। तो हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होती है, लेकिन गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। तो इनकी संख्या जो मैंने बताया, जैसे संख्या लाखों में होती है और इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं और कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। अब कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने ऐसा पूछा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो इनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है, दूध, अंडा। तो पौष्टिक आहार यह लेते हैं। तो हरी सब्जी, इसमें फल, दूध, अंडा, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो फिर उसे माल नहीं मिल पाता है, इसलिए रक्त कण नहीं बन पाते हैं। तो रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो इस तरीके से अनिल ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर उसे मिल गया, दीदी के द्वारा मिल गया। और अब हम इसके भाग को 2 को बाद में समझेंगे। पौष्टिक मतलब होता है जैसे हेल्दी, ताकतवर भोजन। दूषित यानी गंदा, हमें दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। और जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो इस तरीके से दीदी ने यहाँ समझाया है और एनीमिया के बारे में आपको भी समझ में आ गया होगा। तो हम इसके अगले भाग को बाद में समझेंगे।